कॉन्फ्लिक्ट्स को, चले ये तो मैं देश की बात कर रही हूँ, देशों की बात कर रही हूँ, बहुत बड़े स्तर पे बात कर रही हूँ, लेकिन क्या ऐसा एक कोर लॉजिक है या कोर तरीका है या टिप ऐसी कौन सी है जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को चाहे देश के लेवल पे चाहे घर के लेवल पे उनको हम रिजॉल्व करते हैं? जब कॉन्फ्लिक्ट होती है 2-3 पार्टी या जितने पार्टी के बीच में, अक्सर लोग क्या करते हैं दुनिया भर में समस्याओं को लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारी क्या समस्या है, इनकी क्या समस्या है, आपकी समस्या, लेट अस सिट टुगेदर विद द प्रॉब्लम्स। हम ऐसा नहीं करते, हम इसके विपरीत में जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं आपका यह समस्या है, आप बताओ क्या समाधान है। तो हम पूछते हैं एक पार्टी से तुम्हारा समाधान क्या है, दूसरे लोगों से पूछते हैं आपका समाधान क्या है। अब हम बैठ के सोल्यूशन के साथ बैठते हैं, कौन सा सोल्यूशन फिट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक बड़ा नया मोड आ जाता है। अब देखिए राम मंदिर की कॉन्फ्लिक्ट में तो 25 पार्टियां थी, इसमें 25 डिफरेंट पार्टीज वर इन्वॉल्व। अब किसी भी मुस्लिम पार्टी ने हमें 5 एकड़ ज़मीन चाहिए बोला ही नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं। मगर हमने ये सोचा कि देखो अभी नहीं, 100 साल बाद, तो 100 साल बाद कुछ युवा खड़े हो सकते हैं कि हमारी ज़मीन छीन लिया गया, हमारा धर्मस्थल, तो उसका कोई प्रोविज़न ना हो, आगे भी आतंकवाद का या किसी तरह से मनमुटापा का कोई प्रोविज़न ही ना हो। इसलिए हमने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दे देंगे। यहाँ 2.5 एकड़ के बजाय 5 एकड़ मिल गया। फिर ये खाई के इतने सारे राज्य हैं, उनको भी इस बात से समाधान हो जाएगा, ऐसे हमने सोचा। फिर अपनी तरफ से अपने लोगों ने प्रपोजल किया सुप्रीम कोर्ट को, 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो फिर उन्होंने इसको जजमेंट में दे दिया। ऐसे देखा जाए तो किसी ने नहीं मांगा, उन्होंने, जबकि हमने ये ऑफ़र जब भी किया तो उन लोगों का नहीं, हमारे पास बहुत ज़मीन है, हमारे पास बहुत धन है दूसरे मस्जिद बनाने के लिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं।